यू कैन नॉट फाइंड द रिमोट जॉब शुड फाइंड यू। लेकिन अगर सर्टिफिकेशन नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको काम आता है और आप अपना काम दिखा पाए। जब कोडर ही परेशान है तो हमारा क्या होगा? 2 CR 5 CR कितना पैकेज? देखने को तो मैंने खुद ने, अगर मैं आपको कहूं कि आपको काम इंडिया में ही करना है बट पैकेज यूएस के इंजीनियर जितना मिलेगा, है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो आज मैं इस पॉडकास्ट में लेके आया हूं सविंदर पुरी जी को, जो कि एक डेवॉप्स इवेंजलिस्ट हैं, और उनसे मैंने रिमोट जॉब्स के बारे में बात करी क्योंकि एक रिमोट इंजीनियर है। उन्होंने काफ़ी सारे इंसाइट्स इस पॉडकास्ट में शेयर करी है, थ्रू लर्निंग एक्सपर्टीज कैसे जॉब मिलेगी रिमोट की। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों पर हमने डिस्कशन किया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और स्पेशली अब जब वो पैकेज सुनोगे रिमोट इंजीनियर्स के तो आप पागल ही हो जाओगे। तो सीधा चलते हैं इस पॉडकास्ट पे। थैंक यू सविंदर सर फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना वैल्यूएबल टाइम हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला है। तो मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके एक छोटे से इंट्रो के साथ। श्योर, थैंक यू भारत एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो मेरा इंट्रोडक्शन ऐसा है कि मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अबाउट 22-23 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने अपना इंजीनियरिंग 2000 में पास आउट किया था पूना से, और लास्ट अबाउट 23-24 सालों में मैंने लार्ज एंटरप्राइजेज में काम किया है, स्टार्टअप्स में काम किया है, सर्विसेज में काम किया है, प्रोडक्ट में काम किया है, और मेरा एक छोटा सा अपना कंसल्टिंग गिग भी था कुछ देर के लिए। और मैंने यूएस, यूके, यूरोप, साउथ अफ्रीका, इन सब जगह में काम किया है। तो जस्ट टू गिव सम कॉन्टेक्स्ट, अबाउट अर्ली 2005-06 में मैं सीमेंस PLM में काम करता था। वहाँ पे भी मैं बिल्ड इंजीनियर ही था। तो तब हम जो सॉफ्टवेयर बिल्ड बनाते थे वो 4 पैरेलल ब्लेड सर्वर्स पे 18 घंटे लगते थे बनाने में। तो और वो हम 12 ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाते थे, जिसमें 8 लिनक्स के वेरिएंट्स थे और बाकी 4 विंडोज़ के वेरिएंट्स थे। और आजकल क्या हो रहा है वो तो सबको पता ही है। तो मैंने ये सारी जर्नी देखी। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मतलब मेरे को तो ये सारी चीज़ें ऐसे लग रही कोई फैसिनेटिंग सी चीज़ है, पता नहीं क्या हुआ होगा। बट एक चीज़ तो पक्का है, आप तो आईटी में वेटरन हो। मतलब इतना काम कर लिया आपने, इतनी चीज़ें देख ली आईटी में, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया। और स्पेशली आप जिस तरह से एक्सप्लोर कर चुके हो सारी चीज़ों को, और स्पेशली डिफरेंट कंट्रीज़ में जा के आपने एक्सप्लोर किया है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो अभी आप मतलब बता सकते हैं अभी आप किस रोल पे वर्क कर रहे हैं और आपका मोस्टली वर्क क्या रहता है? अभी मैं एक बैंक है यूरोप में कॉल्ड TBC बैंक, वहाँ पे मैं डेवॉप्स इवेंजलिस्ट हूँ और मैं रिमोटली काम करता हूँ पूना से, इंडिया में। ओके, इंटरेस्टिंग। सो सर एक क्वेश्चन है कि लाइक इतने सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में कि क्लाउड इंजीनियर और डेटा इंजीनियर, फिर भी आप डेवॉप्स रोल के साथ क्यों गए, और आपने स्पेशली रिमोट डेवॉप्स रोल के लिए क्यों ट्रांजिशन किया, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। श्योर। सो मैं डेवॉप्स में अबाउट 20 साल से ऊपर से हूँ, और मैं इसमें बाय चांस चला गया था और बाय चॉइस रुका हुआ हूँ। तो बाय चांस ऐसे चला गया था कि वन ऑफ माय फर्स्ट जॉब्स, एक पूना में कंपनी है नीलसॉफ्ट, उन्होंने मुझे रिक्रूट किया और उन्होंने मुझे बोला कि आप बिल्ड इंजीनियर हो। तो वो तो टिपिकली उस टाइम पे वो लोग कैड सॉफ्टवेयर बनाते थे। तो मुझे लगा गलती हो गई है, बिल्डिंग तो मुझे आती नहीं है बांधनी। तो मैंने कहा जी कुछ गलत तो नहीं रिक्रूट कर लिया? बोले नहीं तुम्हें नहीं पता, बिल्ड इंजीनियर मतलब सॉफ्टवेयर बिल्ड्स बनाने होते हैं। तो वहाँ से शुरुआत की, गलती से पहुँच गया और बढ़िया लगा, और ग्रोथ होती रही तो रुका रहा। क्या उस टाइम पे डेवॉप्स स्टार्ट हो भी गया था? लाइक मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं तो शॉक हूँ ये सुन के कि आपने स्टार्ट ही डेवॉप्स इंजीनियर से किया था। हाँ, बट उस टाइम डेवॉप्स वर्ड इन्वेंट भी नहीं हुआ था, इसको बोलते भी नहीं थे डेवॉप्स, इसको बिल्ड इंजीनियर बोलते थे। एंड माय ऑफिशियल डेजिग्नेशन कुछ शुरू के जॉब्स में इज बिल्ड जॉकी। ये मेरा डेजिग्नेशन था, मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर भी है, मैं दिखा सकता हूँ कभी तो। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी जैसे डिस्क जॉकी होता है वैसे डीजे होता है, वैसे बिल्ड जॉकी था मेरा डेजिग्नेशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो लाइक अभी के सिनेरियो में मैं बात करूं कि आज स्टूडेंट जो हमें इस वीडियो में देख रहे होंगे, आपको क्या लगता है कि लाइक क्या एसेंशियल स्किल सेट होनी चाहिए रिमोट डेवॉप्स रोल के लिए? क्योंकि डेवॉप्स रोल के लिए तो काफ़ी वीडियोस हैं ही। आपको स्पेसिफिकली लगता है कि वहाँ के मार्केट में कुछ ऐसे स्किल सेट मांगी जा रही है जो क्या पता इंडिया में लोगों को ना पता हो, तो क्या वो एसेंशियल चीज़ है? इट्स अ गुड क्वेश्चन।
तो देखो, अगर आप रिमोट जॉब की बात कर रहे हो, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हम इंडिया के रिमोट जॉब की नहीं बात कर रहे हैं, हम ओवरसीज रिमोट जॉब की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, दिस कुड बी यूएस, यूके, यूरोप, कहीं भी। तो सबसे पहला तो ये सवाल है कि मान लो उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड इंजीनियर की जरूरत है, राइट? अब वो रिमोट लेंगे क्यों? वो इसलिए रिमोट लेंगे क्योंकि उनको अपनी कंट्री में मिल नहीं रहा कोई, राइट? क्योंकि टैलेंट की शॉर्टेज है हर जगह पे। बट वो जब ढूंढना शुरू करेंगे तो आप इंडिया में, पूना में, बैंगलोर में, नासिक में, गुड़गांव में बैठे हो, उसको कैसे पता चलेगा तुम यहां बैठे हो? वो ढूंढ तो सकता नहीं आपको, लिंक्डइन प्रोफाइल तो देखेगा नहीं आपकी, क्योंकि आपके जैसे लाखों और हैं। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जब वो लोग ढूंढे आपको तो आप उस हजारों, लाखों, मिलियंस की भीड़ में थोड़े ऊपर दिख जाओ, तभी तो वो मिलेंगे आप, तभी तो आपको ढूंढ पाएंगे ना। राइट। क्योंकि इंडिया में तो हम मॉन्स्टर, नौकरी वगैरह पे अप्लाई करते हैं, जिनको चाहिए होता है मिल जाते हैं। अब ये लॉजिक आउटसाइड इंडिया तो चलेगा नहीं। मतलब हमको अपना काम पब्लिक में शोकेस करना पड़ेगा, और इतना करना पड़ेगा कि जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर स्पेशलिस्ट इन एंसिबल या टेराफॉर्म ढूंढे, तो जो टॉप 100 लोग हैं उसमें आप आ जाओ, टॉप 500 में आ जाओ, तभी चांस है रिमोट जॉब मिलने का। राइट। तो शोकेस योर वर्क इन पब्लिक, ये एक मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है बिटवीन गेटिंग अ जॉब इन इंडिया वर्सेस रिमोट जॉब करने के लिए। तो वो कैसे शोकेस करेंगे, वो भी तो एक क्वेश्चन होगा कि शोकेस कैसे करूँगा। करेक्ट, ये मैंने देखो आपको जैसे किया ना अभी, लीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यही करना है। क्योंकि मैंने क्वेश्चन एक तैयार करके आपको दिया और आपने मुझे पूछा, करेक्ट, मैंने आपको लीड किया उस क्वेश्चन पे, है ना? तो यही करना है एग्जैक्टली। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो अपना एक्सपीरियंस शोकेस करो। अगर आप आज स्टूडेंट हो तो एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं लर्न इन पब्लिक। इसका क्या मतलब होता है? आज आप जो भी सीख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सीख रहे हो, लेकिन पब्लिकली सीखो, प्राइवेटली अपने कमरे में बैठ के मत सीखो। उसका क्या मतलब है? कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे हैशनोड करके है, विच इज़ अ वेरी डेवलपर फ्रेंडली वेबसाइट। वहाँ पे बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो सीख रहे हैं। हैशनोड फ्री है, वहाँ पे जाके अकाउंट बनाओ और वहाँ पे देखो लोग किस टाइप के आर्टिकल्स डाल रहे हैं। और लेट्स से आप टेराफॉर्म सीख रहे हो अभी, तो वहाँ पे जाके बोलो कि मैं टेराफॉर्म अगले 3 हफ्ते सीखूंगा और हर हफ्ते एक ब्लॉग डालूंगा मैंने क्या सीखा। और जो रीडिंग मटेरियल पढ़ रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, किसी का कोर्स कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो वहाँ पब्लिश करो कि आज मैंने ये, इस हफ्ते में मैंने ये 5 टॉपिक सीखे, ये रीडिंग मटेरियल बहुत अच्छा है, ये कोर्स बहुत अच्छा है, ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा मिला। आप जैसे कर रहे हो वैसे और भी बहुत सारे लोग आजकल दुनिया में कर रहे हैं। एक दूसरे से सीखो। वो जो हैशनोट पे डाल रहे हो उसका जब कोड मिलेगा वो कोड गिटहब में डालो। यही 2 चीज़ों की एंट्री अपने लिंक्डइन पे डालो कि जी मैं सीख रहा हूँ, मैं अगले हर 3 हफ्ते के लिए सीख रहा हूँ, हर हफ्ते एक आर्टिकल डालूंगा। तो काम आप एक ही कर रहे हो, लेकिन हैशनोट पे डाल रहे हो, कोड गिटहब पे डाल रहे हो, और इन सब का कंसोलिडेशन करके लिंक्डइन पे डाल रहे हो। और अगर ये आपने साल 2 साल किया तो आ गया ना आपका काम पब्लिक में। ये 2 हफ्ते की बात नहीं है, 4-5 हफ्ते की बात नहीं है, ये महीनों सालों की बात है। मेहनत लगेगी, लेकिन अगर मलाई खानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना मेरे दोस्त। राइट राइट, आपने बिल्कुल अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर दिया है। तो मैं सर ने जो भी वेबसाइट्स के ऑप्शंस बताएं अभी मैं डिस्क्रिप्शन में जाके डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप ट्राई करना। और कुछ भी क्वेश्चंस भी हो कि लाइक इससे रिलेटेड सर मैं यहाँ गया मुझे समझ में नहीं आ रहा या कुछ, तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं सर से कोलैबोरेशन करके उसके आंसर देने का ट्राई करूँगा। तो ये सारी चीज़ें तो सीख ली सर, बट एक डाउट रहता है कि यार इंडिया में आपको पता है कि ऑफिस में घूमना फिरना, फ्रेंड्स के साथ रहना, चाय के लिए जाना, और रिमोट वर्क में कहीं कहीं ऐसा लगता है कि यार करना तो है बट एक डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम ये आती है कि यार कहीं आइसोलेशन में तो नहीं चला जाऊँगा। करेक्ट, कि फ्रेंड के साथ कनेक्शन ही नहीं बन रहा, कलीग्स के साथ कनेक्शन ही नहीं बन रहा, और उनके साथ फिर मैं काम कैसे कर पाऊँगा, वो मेरी हेल्प कैसे करेंगे अगर हम एक कनेक्शन ही नहीं है हमारे बीच में। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखो रियलिटी तो ये है कि कोई कुछ भी बोले, ऑफिस में चाय पीते हुए, सुट्टा मारते हुए दोस्तों के साथ जो बकचोदी होती है ना, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है।
वो रियलिटी है, वो सच्चाई है। क्योंकि जूम पे आप कितना भी कर लो वो बात नहीं बनेगी। आपस में जोक क्रैक करके ऐसे जो ताली मारने में जो मजा आता है ना वो जूम पे नहीं आता है, ये तो फैक्ट है। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ क्या मैं अलग हो जाऊंगा। अगर आपकी कंपनी रिमोट जॉब दे रही है आपको, तो चांसेस ये हैं कि आप अकेले नहीं हो जो रिमोट कर रहे हो, राइट? उनके पास मे बी 10%, 20, 30, 50% लोग ऐसे हैं जो रिमोट हैं। तो सभी को ये प्रॉब्लम है। तो आज तो कंपनीज ने ऐसा सेटअप बना रखा है जिससे ये प्रॉब्लम्स कम हो गई हैं बहुत। मैं 2-3 सिंपल सी चीज़ें देता हूँ जो हम लोग फॉलो करते हैं। फर्स्ट, ऑल कॉल्स में कैमरा ऑलवेज ऑन, ताकि आप एक दूसरे को देख पाओ, राइट? किसी भी मीटिंग में किसी का भी कैमरा बंद नहीं होता है। इट्स अ डिसरिस्पेक्ट टू पीपल हु आर रिमोट। क्योंकि हो सकता है 3 लोग एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हों, वो ऑफिस अगर उस दिन आए हैं तो, लेकिन मैं तो हमेशा रिमोट हूं ना, मैं तो नहीं देख सकता तुम्हें। तो कैमरा हमेशा ऑन। एवरी सेकेंड थर्ड फ्राइडे वी हैव वर्चुअल ड्रिंक्स। तो अपनी आप ड्रिंक जो भी आप चाहते हैं लेके बैठो, सब लोग बैठेंगे, टाइम पास करेंगे। आधा 1 घंटा ब्लॉक करते हैं उसके लिए, उसमें काम की कोई बात नहीं होती है, टाइम पास होता है। देन लाइक मेरा थोड़ा सीनियर रोल है, तो एवरी क्वार्टर में एक ट्रिप मारता हूँ जॉर्जिया में, राइट? उससे क्या होता है, कनेक्ट बनता है, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होती हैं वो हो जाती हैं, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है वो हो जाती है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस आज इवॉल्व कर रही गई हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एटलासियन है, गिटलैब है, ये तो 100% रिमोट ही हैं। इसमें तो ऑफिस है ही नहीं, उन्होंने ऑफिस ही उड़ा दिए हैं। जितने लोग हैं सारे ही रिमोट हैं। तो ये 2024 में ये प्रॉब्लम उतनी नहीं है। ओके, ठीक है। बट आपने जो भी वर्क का आपने बोला कि जो भी चीज़ करनी चाहिए पब्लिक में करो, उसके अलावा भी कोई वो रोड मैप है कि लाइक यार ये स्किल सेट सीखो कि रिमोट जॉब्स में इसकी बहुत डिमांड है? क्योंकि नॉर्मल स्किल सेट के लिए तो सबको पता है कि आपको टेराफॉर्म भी आना चाहिए, आपको कुबरनेटिस भी आना चाहिए, वो सारी चीज़ पता है। बट रिमोट स्पेसिफिक कोई टारगेट करना चाहे तो उसमें स्किल सेट क्या इंपॉर्टेंट है? या सिर्फ एक्सपर्टीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करना चाहते हो कि किसी एक ही स्किल पे फोकस करो बट उसमें एक्सपर्टीज़ बिल्ड कर लो? देखो, पहली चीज़ तो, और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मैं बोलने वाला हूँ, बहुत लोग एग्री नहीं करेंगे इससे, बट मेरा ऐसा मानना है आफ्टर 24 इयर्स इन द इंडस्ट्री कि अगर आपको ढंग का रिमोट जॉब लेना है जो सही में रिमोट है, तो और फर्स्ट रिमोट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं, फर्स्ट वाला, खुद से ढूंढना बहुत मुश्किल है। उससे आसान है कि वो रिमोट जॉब आपको ढूंढ ले। ओके, मैं रिपीट करता हूँ, यू कैन नॉट फाइंड द रिमोट जॉब शुड फाइंड यू। और वो कैसे होगा? डूइंग इन पब्लिक। अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा, मैं टेक्निकल स्किल पे नहीं जाऊंगा बिकॉज वो बहुत वेरीड आंसर है डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल, योर एक्सपीरियंस। तो टेक्निकली तो अच्छे होने ही चाहिए, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, राइट? लेकिन एक और चीज़ जो स्पेसिफिकली रिमोट जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि हो सकता है जैसे मैं जहाँ काम करता हूँ जॉर्जिया में, उनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, उनकी नेटिव लैंग्वेज जॉर्जियन है। तो उनको भी इंग्लिश में बोलने में तकलीफ है, और हम इंडियंस को तो थोड़ी बहुत है ही है। लेकिन इंग्लिश ये एक ऐसा कॉमन मीडियम है जो उनको भी समझ में आता है, जो हमें भी समझ में आता है। मैं हिंदी बोलूँगा, उनको नहीं समझेगा, वो जॉर्जियन बोलेंगे, मुझे नहीं समझेगा। तो इंग्लिश का रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, उसके बिना रिमोट जॉब नहीं हो पाएगा। तो ये मेन फैक्टर है, मतलब लैंग्वेज और प्लस जो सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन करी, और लाइक और सर्टिफिकेशन वगैरह पे भी फोकस है कि लाइक वहाँ पे के मार्केट के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ। ये मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारे इंडियन मार्केट में पहले डिग्रीज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था, ऑल ऑफ सडन ये शिफ्ट हुआ कि सर्टिफिकेशंस के ऊपर। तो लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि वो ये नहीं सोचते कि लर्न इन पब्लिक ये वो। अब बता दो यार, सर्टिफिकेशन कौन से 4 मुझे करने हैं, मैं करके अप्लाई कर दूंगा। ये क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट की तरफ से हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो मूव होना चाहते हैं। तो आपका इस पर क्या टेक है? क्वेश्चन अच्छा ही है, लेकिन देखो आउटसाइड इंडिया अगर आप फील्ड चेंज कर रहे हो या आपका एक्सपीरियंस कम है, तो सर्टिफिकेशन आपके लिए सिर्फ दरवाज़ा खोल सकता है, आपको इंटरव्यू तक पहुंचा सकता है,
राइट, ईजी हो जाता है, क्योंकि अगर आपके पास कुबरनेटिस का सर्टिफिकेशन है तो मुझे पता है कि एटलीस्ट इतना तो आता होगा कि सर्टिफिकेशन क्रॉस कर लिया है। लेकिन अगर सर्टिफिकेशन नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको काम आता है और आप अपना काम दिखा पाए तो वो सर्टिफिकेशन से भी बेटर है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आउटसाइड इंडिया बहुत लोग हैं, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, जिनको ना आईआईटीज पता है ना आईआईएम पता है। उनको नहीं पता। हार्वर्ड उनको पता है, येल उनको पता है, लेकिन अपना आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे उनको नहीं पता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप टीयर 2 कॉलेज से हो कि नासिक से किसी कॉलेज से हो कि टिम्बकटू में कोई टीयर 3 कॉलेज से बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप अपने प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हो, आपने जो काम किया वो दिखा सकते हो, विद वैलिड कोड गिटहब में है, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन दिखा सकते हो, प्रूफ ऑफ वर्क अगर तक दिखा सकते हो ना, तो ना सर्टिफिकेशन का फर्क पड़ेगा, ना कॉलेज का फर्क पड़ेगा, ना रैंकिंग का फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनको काम से मतलब है। उनको ये सब चीज़ें समझ ही नहीं आती। उनके लिए तो नागपुर और आईआईटी दिल्ली बराबर है, कुछ फर्क नहीं है। फिर तो सॉर्टेड ही है। लाइक मोस्टली आपका फोकस है कि लाइक आप स्किल बिल्डिंग पे ज़्यादा काम करो। सर्टिफिकेशन है तो अच्छा है, नहीं है अगर स्किल्स अच्छी है तो कोई ज़रूरत नहीं। करेक्ट। अगर आपके पास लेट से 3-4 महीने का आपने टाइम दिया है कि मैं ये टाइम पे या तो सर्टिफिकेशन कर लूँ या 2 प्रोजेक्ट बना लूँ, माई आंसर वुड बी फोकस ऑन प्रोजेक्ट्स। सर्टिफिकेशन बाय द वे अगर आप कर चुके हो या करने का प्लान है तो बढ़िया, कोई बुरा नहीं है, लेकिन ना भी की हो तो कोई ड्रॉबैक भी नहीं है। अंडरस्टूड। और सर एक क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से, वर्किंग प्रोफेशनल के तरफ से, क्योंकि जैसे वो रिमोट रोल सुनेंगे तो उनके मन में आएगा पैकेज 2 CR 5 CR कितना पैकेज। लाइक एक आप एवरेज बॉल पार्क दे सकते हो कि लाइक इतना होता है एवरेज, और मैक्सिमम आपने कितना देखा होगा आप, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। देखो, एक अच्छे रिमोट जॉब की पहचान ये है कि लेट अस से वो रिमोट जॉब लंदन की किसी कंपनी का है, तो एक अच्छा रिमोट जॉब वही है कि वो आपको इंडिया में बैठे उतने ही पैसे दे जितने वो किसी को लंदन में रिक्रूट करते टाइम देने वाला था। ओके। मतलब जस्ट बिकॉज आप इंडिया में बैठे हो आपकी सैलरी, ओके, कुछ कंपनीज क्या करती हैं, परचेजिंग पैरिटी के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, दैट्स फाइन, अंडरस्टैंडेबल, लेकिन वो 1/3, हाफ, 1/4 नहीं होना चाहिए, विच मीन्स कंपनी गड़बड़ कर रही है। क्योंकि आपको आपकी स्किल के बेसिस पे लिया जा रहा है, आपकी लोकेशन के बेसिस पे नहीं लिया जा रहा। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट बिकॉज ऑफ परचेजिंग पैरिटी करना वैलिड है, काफी लोग करते भी हैं, दैट इज ओके, लेकिन वो 10, 15, 20% का होता है, हाफ नहीं हो सकता, वो गलत है। तो इन शॉर्ट, अगर रिमोट सैलरी पता करनी है, जितनी रिमोट सैलरी यूरोप में, यूके में जिसको मिल रही है, मोटा मोटा उससे 10% कम करा के लगा लो, वो आपको मिलनी चाहिए। ओके। तो वो बहुत बढ़िया होती है इंडियन कंपनीज के। फिर भी आप एक कोई बॉल पार्क देना चाहो कि लाइक इतना इतना, अगर, क्योंकि स्टूडेंट बोलेंगे कि यार नहीं यार पैकेज तो बता के जाओ, ऐसे नहीं चलेगा। यार मैं अभी बॉल पार्क ये बहुत ही वेग चीज़ है। देखने को तो मैंने खुद ने 3 CR के ऊपर भी इंडिया में देखी हैं सैलरीज जो लोगों को मिलती हैं, एंड दिस आई एम नॉट टॉकिंग अ मिक्सचर ऑफ स्टॉक एंड ESOP वेस्टेड ओवर 5 years, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल हार्ड कैश की बात कर रहा हूँ। तो वो 1, 2, 2.5, 3 CR तक होता है, लेकिन ये डे 1 पे नहीं होगा। ये जो सैलरीज की बात कर रहा हूँ ये अबव अ सर्टेन एक्सपीरियंस लेवल है। अंडरस्टूड। काफ़ी अमेजिंग लगा, मैं खुद चौंक गया हूँ, लगता है कि अब तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब मुझे भी ये जो रिमोट जॉब है ये तब मिला था जब मैं यूके में था, राइट, क्योंकि वो लोग यूके में लोग ढूंढ रहे थे और मैं किस्मत से उस टाइम यूके में था और इंडिया शिफ्ट हो रहा था। तो देन दे ऑफर्ड मी, आई सेड मैं तो इंडिया जा रहा हूँ। दे सेड कोई बात नहीं, इंडिया से काम करोगे क्या? मैंने कहा यूरो में पैसे दोगे क्या? तो हो गया। तो वही मैं बोल रहा हूँ, लोकेशन से आपकी सैलरी का फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आप ठीक जगह पहुंच गए हो तो। और एक चीज़ सर, लाइक जैसा कि आपने बताया कि एक प्रॉब्लम देखो सबके लिए, ये मेरे लिए भी है, हो सकता है आपके लिए भी होगी, और ओवरऑल जो IT इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, जिस रैपिड स्पीड से चेंजेस हो रहे हैं,
उस टाइम फ्रेम में अपने आप को कैसे कंटिन्यूस अपडेट रखना है टेक्नोलॉजी के साथ, और आपने कैसे रखा, क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करी आपने जो कि ये क्वेश्चन करेक्ट मुझसे भी बहुत लोगों ने पूछा है और मेरा एक स्टैंडर्ड आंसर है इसका, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी और स्पेशली ये एआई वाला जो तामझाम चल रहा है ये इतनी स्पीड से चल रहा है कि इम्पॉसिबल है कीप अप करना, लेकिन फिर भी पता तो होना चाहिए, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे, राइट? तो मेरा अप्रोच इसका है विच आई कॉल्ड एज KSM, विच इज नॉलेज, स्किल एंड मास्टरी। इसका क्या मतलब है कि अगर 100 चीजें बाजार में चल रही हैं तो उस 100 में से आपके लिए 50-60 रेलेवेंट है, उस 50-60 की आपको नॉलेज होनी चाहिए। मतलब डेविन एआई क्या है ये आपको पता होना चाहिए, इसका नाम सुना होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये क्या करता है, इसके डेमो में क्या हुआ था, इतना आपको पता होना चाहिए, मोटा मोटा पता होना चाहिए। 100 में से 50-60 जो आपके फील्ड की हैं उसकी नॉलेज चाहिए। उस 50-60 में से 10 चीज़ें जो आपके लिए रेलेवेंट हैं, आपके एक्सपीरियंस, आपके प्रोफाइल के हिसाब से, उसमें स्किल चाहिए। और उन 10 में से 1-2 चीज़ें जो आप आज कर रहे हो या कल करना चाहते हो उसमें मास्टरी चाहिए। तो नॉलेज, स्किल, मास्टरी। तो हर जो नई चीज आती है उस पर स्किल करने की जरूरत नहीं है, उस पर मास्टरी तो डेफिनेटली करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो नहीं पाएगी, उसकी नॉलेज रख लो। और वैसा फिल्टर करते हुए चले जाओ। ठीक है, काफ़ी अमेजिंग आंसर है इसका। तो सर एक डिस्कशन हो रहा था कि अपना ऑफलाइन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, और आपने बताया कि लाइक कैसे स्पिरिचुअलिटी एक स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल की लाइफ में एक बिग रोल प्ले कर सकती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को भी बताओ कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है उसका। देखो स्पिरिचुअलिटी, पहले तो मैं ये बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या है, राइट? फ़ायदा बहुत सिंपल है। अगर आप स्टूडेंट हो या लेस देन 5 years एक्सपीरियंस में हो तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने से ये फ़ायदा होगा, 2-3 चीज़ें होंगी। पहली तो आपका फोकस बहुत बढ़ जाएगा, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। सेकेंड चीज़ ये होगी कि आपकी डिपेंडेंसी ऑन योर पीयर्स कम हो जाएगी। उसका मतलब क्या है कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है, अरे उसकी तो जॉब लगी, मेरी नहीं लगी अभी तक, मेरा क्या होगा कालिया, ये वाला जो दिमाग का चटर पटर है ना वो कम हो जाएगा। तो आप खुद पे फोकस कर पाओगे और जो भी काम कर रहे हो वो ज़्यादा फोकस से करोगे, जल्दी कर पाओगे। ये स्पिरिचुअलिटी का फ़ायदा है अगर आप स्टूडेंट हो या 2-4 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 8-10-15 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगी, क्योंकि एट दैट एज, एट दैट एक्सपीरियंस आप ऑफिस पॉलिटिक्स से भी डील कर रहे हो, आप बहुत सारे प्रेशर से डील कर रहे हो, क्लाइंट का प्रेशर है, घर पे भी शायद तामझाम चल रहा है, शायद एक आधा बच्चा है, तो बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाएगी और आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सब जो चीज़ें चल रही हैं इन सब को कैसे मैनेज करना है और अपनी मेंटल हेल्थ को फिर भी ठीक ठाक कैसे रखना है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। नाउ व्हेन आई से स्पिरिचुअलिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन, दिस दैट, वो सब लोगों को पता है। मेरे पास एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है स्पिरिचुअल होने का। उसका मतलब क्या है कि आप अपने आप को चेक करो कि अभी आप प्रेजेंट में सोच रहे हो, फ्यूचर में सोच रहे हो कि पास्ट में सोच रहे हो। एंड आई कैन गारंटी यू, अभी अगर इस वीडियो में हम 30 सेकेंड का पॉज डाल सकें तो आप 30 सेकेंड अपने माइंड को ऑब्जर्व करो। आप देखो, या तो आप फ्यूचर का सोच रहे होगे, कल मेरी जॉब लगेगी कि नहीं, मैं नौकरी स्विच करूंगा कि नहीं, ये वीकेंड आ रहा है, मेरा वीकेंड का क्या प्लान है, ये आप पास्ट की सोच रहे होगे कि अरे उसने मुझे उस दिन ये बोला था, मैंने ये काम नहीं किया। हम प्रेजेंट में कभी नहीं होते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, दिन में 5 बार, 10 बार, 15 बार ऐसे चुटकी बजाओ एंड से कम बैक। अपने आप को वापस प्रेजेंट में लेके आओ, ना पास्ट में रहो ना फ्यूचर में रहो। कॉन्शियसली दिन में 5-10 बार फोन पे अलार्म लगा के ये करना है, कम बैक। ये अगर कर पाओगे 2-3 हफ्ते करके देखो, फिर मुझे देखो, ट्राई करो। ठीक है सर, मैं भी करूँगा।
और जिन लोगों ने सर को अभी सुना है, कमेंट में जाके डालो कि आप भी क्या जो सर बता रहे थे पास्ट एंड फ्यूचर कर रहे हो, और क्या अगर आप ये चीज़ अप्लाई कर रहे हो अपनी लाइफ में तो उससे जो सर ने चेंजेस बताए वो आ रहे हैं। और वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये कुछ नया पर्सपेक्टिव मुझे मिला है आज लाइफ में, तो मेरे लिए तो बहुत अमेजिंग चीज़ है। एक और प्रॉब्लम सर, मेरे चैनल पे स्पेसिफिकली मैं बताता हूँ आपको कि इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं कि यार एआई आ गया और इतने ड्रास्टिक चेंजेस जो आ रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी, क्या डेवॉप्स के रोल, क्लाउड रोल्स, जो रोल्स नॉन कोडिंग वाले रोल्स हैं, क्या सेफ़ हैं? जब कोडर ही परेशान है तो हमारा क्या होगा? तो उसके लिए आपका क्या टेक है? ये बहुत लोगों को आजकल परेशानी है और नेचुरल भी है, क्योंकि हल्ला इतना ज़्यादा है एआई का। देखो, एक चीज़ तो क्लियर है कि एआई इज़ हेयर टू स्टे। ये वैसा वाला बबल नहीं है कि आया और 1 2 4 6 महीने में उड़ जाएगा। वो चीज़ तो क्लियर है अभी, राइट। और जो आज बोला जा रहा है, जिस स्पीड से चेंजेस हो रहे हैं पिछले 1 साल में, अगर ऐसे ही 4 5 साल चलते रहे तो जिस तरह से हम सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं, डील करते हैं, पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वो चेंज हो जाएगा। ये भी बात पक्की है। तो अभी क्वेश्चन है कि तो मैं करूं क्या? अभी एआई सीख लूं क्या? तो मेरा इस पे बहुत सिंपल आंसर है कि सबसे पहले तो घबराना बंद करो। कुछ नहीं हो जाता, जो होगा वो आज से, अब ये भी डिपेंड करता है आप हो कहां पे। अगर आप आज कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली में हो तो घबराने की बात है, क्योंकि वहां चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर आज आप टीसीएस में चेन्नई में बैठे हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, रिलैक्स। अगर आज आप इंडिया में एक मिड साइज कंपनी में बैठे हो और वहां पे .NET या Node.js का डेवलपर हो या QA में हो, काम करते हो, इवन डेवऑप्स में भी हो, आप तक एआई का इंपैक्ट आने में 2 3 साल आराम से लगेंगे। घबराओ मत, सबसे पहली चीज। सेकंड चीज ये है कि आंख का नाक खुले रखो। जो मैंने KSM बोला ना, वो चीज अप्लाई करो और ये देखो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में आजकल एआई का कुछ तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो रहा है। छोटा बड़ा अपने हिसाब से सब कर रहे हैं, उसमें अपने आप को वॉलंटियर कर लो कि हाँ जी, आप जो कर रहे हो मुझे भी करना है। वो सीखो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप आज जो काम कर रहे हो उसमें एआई कैसे रेलेवेंट है वो ढूंढना शुरू करो और उस पर थोड़े एक्सपेरिमेंट करो। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं भी हो रहे तो खुद से प्राइवेटली करो। लेकिन एक चीज पक्की है, इंपैक्ट होगा, कल परसों नहीं होने वाला, टाइम लगेगा, लेकिन तैयार हो। लेकिन थोड़ा मेथडिकली चलो, KSM वाला फंडा यूज करो, ऑर्गेनाइजेशन में देखो क्या हो रहा है और आपके एरिया में वो कैसे एप्लीकेबल है वो करो। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आंख कान नाक खुले रखो अपने। आज के दिन में LLM क्या है आपको पता होना चाहिए, RAG क्या है आपको पता होना चाहिए, आपका ChatGPT पे अकाउंट होना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो उसकी पेड मेंबरशिप ले लो, 1000-1500 रुपए महीने की है, आई थिंक 1200-1300 रुपए महीने की है। इतना तो हम एक डिनर पे खर्चा कर देते हैं। तो थोड़ा खर्चा करो अपने आप पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी इन्वेस्टमेंट करो खुद पे, 2-4 हज़ार महीने के खर्च करो अपने आप पे। नए नए एआई टूल्स लो, और जिंदगी भर रखने की जरूरत नहीं है ना। टूल नया लिया, सब्सक्रिप्शन ली, 2 महीने यूज करो, बंद कर दो। लेकिन एक्सपेरिमेंट रखो, अपना कीड़ा जिंदा रखो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम उनको होगी जो एक ही काम करते जा रहे हैं, कुछ चेंज नहीं कर रहे पिछले 5 साल से, वो फंसेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने जो इतना डिटेल में आज डिस्कशन किया है, मतलब मैं जितना सीखा हूँ, आई होप मेरे व्यूअर्स भी उससे ज़्यादा ही सीख के गए होंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, सर का एक यूट्यूब चैनल भी है, जो सर जितनी जो अमेजिंग चीज़ें यहाँ बता रहे हैं उससे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें उन्होंने यूट्यूब पे पहले डाली हुई है, आगे भी अच्छा अच्छा कंटेंट डालते हैं। और काफ़ी कॉन्सेप्ट्स बताए उन्होंने वहाँ पे, मैंने भी वीडियो देखी। XOps, वो तो काफ़ी अमेजिंग वीडियो थी। अब मैं तो शॉक हो गया था, ये क्या क्या चीज़ें आ रही है अभी। तो आप जाओ सर के चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, और उनसे और भी कुछ जानना चाहते हो उनका कंटेंट फॉलो करो। और थैंक यू सो मच सर, अपना इतना वैल्यूबल टाइम देने के लिए, और इतने एक नई चीज़ को यहाँ पे मेरे चैनल पे स्पेशली रिमोट डेवऑप्स रोल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। थैंक यू सो मच, आपसे मिलके अच्छा लगा। और
आप लोगों से मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।